हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके के टॉपिक वाइज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में या तो जैन धर्म से एक क्वेश्चन आएगा या तो बौद्ध धर्म से, तो दोनों धर्म के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग इस क्लास को पूरी देख लेते हैं तो आपसे एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपके एग्जाम में। अगर आप लोग सब्जेक्टिव वाली क्लास देख लिए होंगे, हिस्ट्री वाली, तो इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर वो क्लास देखे हैं तो ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग हम लोग इस में 70 से 75 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कितना आपका स्कोर जा रहा है। अगर 50 प्लस स्कोर जा रहा है तो आपका बिल्कुल सही स्कोर अभी जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो ये सिंपल सा है, 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 वे जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, कौन सा जो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किनका? जैनों का या बौद्धों का या सिखों का या हिंदुओं का? किनका त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला और दूसरा दोनों, और तीसरा भी है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? बौद्धों का है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किए थे? अगर आप लोग वो क्लास नहीं देखे हैं तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को नोट करना चाहते हैं तो जिनमें मैं इंपॉर्टेंट लिखता जाऊं उनको आप लोग नोट करते हुए चलें, नहीं तो आप लोग पीडीएफ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पर जब तक आप इसको पूरा देखेंगे नहीं, आपके समझ में आएगा नहीं। पूरा तो आपको याद करना नहीं है 75 क्वेश्चन। ठीक है, जो जो पूछे जाते हैं वही चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊँगा, उनको आप लोग लिख लीजिएगा। तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे, कहाँ प्राप्त किए थे? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें मैं जितने भी प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा सारे के सारे प्रश्न जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो अगला प्रश्न, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? उस शासक का नाम बताएं, शासक का जिसने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी धर्मपाल शासक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा प्रदान किया गया था? सभी लोग इसका सही जवाब दें। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं वो वाली क्लास में करवा दिया हूँ, सब्जेक्टिव वाली क्लास में हिस्ट्री की। अगर हैंड राइटिंग वाली मेरी क्लास नहीं देखे हैं टॉपिक वाइज वाली तो उसको भी जाके देखिए, फिर आप लोग इसको प्रैक्टिस करें, तभी आपको मज़ा आएगा। ठीक है, एक दिन में आप लोग उसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप वो लोग जो हैं वो क्लास नहीं देखे हैं, वो क्लास जब तक नहीं देखेंगे ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं चारों पार्ट हिस्ट्री की जो है लिंक दे दिया हूँ वीडियो की। तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये की गई थी पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में नेपाल में जो है बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सांची क्यों विख्यात है? सभी लोग बताएं, सांची क्यों विख्यात है? इसलिए विख्यात है क्योंकि ये जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? कतई जहर वाले प्रश्न है, तो ये जो है इनका जत्रिक गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर की माता कौन थी? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महावीर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन सा है? और ये कई बार मैं आपको बताया हूँ इसके बारे में। तो गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, इन सभी के बारे में भी आपको अभी पता चलेगा। ठीक है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय आपका था नालंदा विश्वविद्यालय।
बिहार में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो जो है पाली भाषा का जो है प्रयोग ज़्यादा किया गया था बौद्धवाद के प्रचार के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जैनियों के पहले तीर्थंकर, अभी आपको मैं बताया था 24वें तीर्थंकर, और यहाँ पे पहले तीर्थंकर पूछा जा रहा है। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये जो पार्श्वनाथ है ये 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 23वें थे। ठीक है, मठ हो गया, मंदिर हो गया, स्तूप हो गया, किस धर्म से संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16वां। ठीक है, ये जितने भी आप क्वेश्चन चल रहे हैं आपके ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये दिए गए थे बिंबिसार के शासनकाल में, ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो है उपदेश कहाँ दिए थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो दिए थे सारनाथ में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ पे बोध गया जो है, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, सॉरी जन्म हुआ था। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो थी आपकी प्रजापतिनी गौतमी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और गौतम बुद्ध की ये जो है ये मौसी थी, इनका लालन पोषण किए थे गौतम बुद्ध जी का। ठीक है, बोध गया कहाँ पे स्थित है? बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया स्थित कहाँ पे ये भी पता होना चाहिए। तो ये है बिहार राज्य में, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जातक किसका ग्रंथ है? ये भी इंपॉर्टेंट है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है बौद्ध का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, ये जो गौतम बुद्ध जी थे इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी आपको बताना है। ठीक है, बचपन का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? सभी लोग जो आपने इसका राइट आंसर क्या होगा? गया में। ठीक है, बिहार, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, जो मतलब प्रथम उपदेश दिए थे वो क्या कहलाता है? तो वह जो है कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण कहलाता है, उसी तरह इनका जो पहला प्रवचन था वो धर्म चक्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव क्या डाले थे? तो ये जो है प्रभाव डाले थे महिला और शूद्र के बारे में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? बुद्ध के गृहत्याग का प्रतीक क्या है? ये भी पूछा जाता है। घोड़ा, बुद्ध के जो गृहत्याग का प्रतीक है वो क्या है? घोड़ा। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की जो स्थापना की गई थी गौतम बुद्ध जी के द्वारा, ये की गई थी कपिलवस्तु में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है? तो उनका नाम है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर का मूल नाम था, महावीर का मूल नाम क्या था? सभी लोग जवाब दें। तो महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट लिखे दे रहा हूँ, अगर ना लिखूँ तब भी समझ में जाना है। ठीक है, जो इसमें बोल दूँ वही सही है। ठीक है, किसी एशिया की रोशनी यानी कि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध जी को जो है द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? सभी लोग बताएं, जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य शासकों ने जो है इसका निर्माण करवाए थे जैन मंदिर का, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? सभी लोग जवाब दें इसका। तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध एक दार्शनिक थे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग अगले प्रश्न का जवाब दें कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? पहले 10वें 18वें 24वें कौन से थे? तो 24वें अभी बताया था ना, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वो कौन सा है?
अहिंसा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जियो और जीने दो किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जियो और जीनो दो जो कहे थे वो कहे थे महावीर स्वामी ने। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? यानी कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे, कौन थे? सभी लोग जवाब दें इसका। महावीर जो कि 24 थे, ठीक है, 24वें थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यही महावीर स्वामी जो हैं अंतिम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी कि जिसको पूरे ज्ञान की प्राप्त हो जाती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिसे जो है पूर्ण ज्ञान हो जाता था उससे जो है केवल की प्राप्ति हो जाती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब दें इसका। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये जो है आयोजित की गई थी कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सभी लोग, इसका जवाब दीजिए। तित्री बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? ये भी क्वेश्चंस करवाया हूँ। तित्री बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी है, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति हो गया, द्वितीय बौद्ध संगीति हो गया, तृतीय हो गया, ये सारी की सारी वो वाली क्लास में मैं करवाया हूँ, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जीके में अच्छा खासा स्कोर करना है तो मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? किस नगर में आयोजित की गई थी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में? तो ये आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो वो बात है अहिंसा। अहिंसा जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न का जवाब सभी लोग दें। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी राजगृह में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यहाँ 2 स्तंभों फर्स्ट व द्वितीय अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। यहाँ पे देखिए स्तंभ 1, स्तंभ सेकेंड, आपका इसमें आपको मिलान करना है। सभी लोग जवाब दें इसका क्या होगा। तो देखिए इसमें मैं ऑप्शन लगाना भूल गया हूँ, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जन्म, ठीक है, बुद्ध के जीवन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो ए का आपका 3 में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ये चीज़ें आपको पता ही है, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं कुछ, ठीक है। उसके बाद प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम उपदेश ये कहाँ पे दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ वाराणसी में। उसके बाद इनका निधन कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ऑप्शन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चीज़ें तो आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद सिद्धांत किस धर्म का है? ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्यादवाद सिद्धांत है किस धर्म का? तो स्यादवाद जो है सिद्धांत है किस धर्म का? ये है जैन धर्म का। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये पूछा जाता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सभी लोग जवाब दें इसका क्या होगा। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो था विक्रमशिला। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? सांची। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? किस ग्रंथ में किया गया है? तो ये किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे स्थूलभद्र। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में जो है सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है वो है नालंदा। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका जो है सबसे पहले आयोजन हुआ था जैन महासभा का, ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था आयोजन वल्लभी में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जैन महासभा के बारे में भाई बताया हूँ अच्छे से वो वाली क्लास में, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो ये है प्राकृत व अर्धमागधी में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो मिलिंद जो है अन्य तीनों के समकालिक नहीं था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिए गए हैं, ठीक है, तो सभी कथनों पर विचार कीजिए आप लोग। यहाँ पे कथन देख सकते हैं, और एक जो है मैं चौथा इसमें कथन नहीं लगा पाया हूँ, उसके लिए सॉरी, और ऑप्शन भी नहीं लगा पाया हूँ। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊँगा कैसे करना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये आपका जो है बिल्कुल सही है, और ये वाला भी बिल्कुल सही है, दूसरा वाला। तो यही जो दोनों कथन है आपका बिल्कुल सही है, बाकी वो वाला जो है आपका असत्य बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये किए थे पावा में। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए सभी लोग, महात्मा बुद्ध जो हैं किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये थे शाक्य कुल के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? उन 4 दृश्यों के कारण का नाम बताएं। तो वो हैं बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? पहला पढ़ चुके हैं, अब सर्वाधिक पढ़ लीजिए। तो श्रावस्ती में दिए थे सर्वाधिक उपदेश। ये क्यों दिए थे? क्योंकि वहाँ पे जो है जब ये उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही थी। ठीक है, तो बारिश हो रही थी। अगला प्रश्न, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन हैं? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अश्वघोष। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो महाविभास शास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं वसुमित्र। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो मानी जाती धम्मपद। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रचना जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो मैत्रेय को माना गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इसकी आंसर की मैं लगा दिया हूँ। इसकी पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप लोग हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। उसमें अगर आपको सही से रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके वहाँ पर आप लोग मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो नीचे एक चैनल है उसे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो देखें आप लोग टेस्ट दें। ठीक है, थैंक यू।